हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तीसरे स्कंद के अध्याय 29 के 10वें नंबर के श्लोक, भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। तो अनुवाद एक बार पढ़ते हैं। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्मों फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भक्ति हो रहा है। जैसे इस अध्याय का भी नाम है भक्ति की व्याख्या, द डेफिनेशन ऑफ डिवोशन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे भक्ति की व्याख्या में हम देखते हैं कि पिछले श्लोकों में आपने देखा कि तमोगुण में भक्ति कैसी लोग करते हैं, रजोगुण में भक्ति लोग कैसे कहते हैं, भक्त क्या भाव से करते हैं, और अब के श्लोक में यहाँ सात्विक भक्ति के लक्षण बताए गए। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति बहुत जरूरी है। और ये भक्ति करना मतलब सेवा करना। इस संसार में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। सेवा के माध्यम से किसी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। सब लोग सेवा कर रहे हैं और वो किसी ना किसी को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। माँ अपने बेटे को प्रसन्न करना चाहती है, बेटा अपनी माँ को प्रसन्न करता है, पति पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है, पत्नी पति को प्रसन्न करना चाहती है। एक जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस को प्रसन्न करना चाहता है, अपने मैनेजर को प्रसन्न करना चाहता है। एक स्टूडेंट जो है वो अपने जो टीचर है उसको प्रसन्न करना चाहता है। तो नौकर जो है वो मालिक को प्रसन्न करना चाहता है। हर कोई जो व्यक्ति है वो किसी ना किसी सेवा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहता है। ये नियम है। और अगर हम ये प्रसन्न करने की जो प्रक्रिया है उसमें आप 100 बार प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन एक बार अगर आप 100 बार किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन एक बार गलती हो गई तो वो 100 बार को भूल जाएगा। इस भौतिक जगत में देखा गया है। चैट में लिख के भेजिए मुझे, क्या ऐसा होता है प्रभु? लेकिन भगवान जो है ना, भगवान ऐसा नहीं है। भगवान के लिए हम भगवान के लिए कुछ छोटा सा भी कार्य करते हैं, छोटी सी भी सेवा करते हैं, तो भगवान उसको भूलते नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि सुदामा का चरित्र हम जानते हैं। सुदामा भगवान के लिए चावल लेके गया, वो भी चावल किसके? मांग के, उधार भीख मांग के लेके आए। उस चावल को भगवान को दिया। उस चावल को भगवान को देने के लिए शर्मा रहे थे, लेकिन भगवान ने छीन लिए। और जब भगवान ने उस चावलों को ग्रहण किया और भगवान सोचने लगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ ऐसे वस्तु लाया है जो उसका नहीं है, जो चीज उसके क्षमता के बाहर है, और किसी दूसरे ने दिया है उसको। अभी भगवान कह रहे हैं कि मैं इसको रिटर्न में कैसे दूं, क्योंकि सारा संसार तो मेरा है। यह सृष्टि में जो भी कुछ दिख रहा है, कण कण, वो सब कुछ भगवान का है। सुन लीजिए, हम जिस घर में बैठे हैं, भले ही उसको खरीदा है, रेंट पे है, जो भी है, लेकिन जिस जमीन पे खड़ा है उसको बनाने के लिए जो भी हमें मटेरियल लगा है वो सब कुछ भगवान की देन है। भगवान ने ही हमें प्रदान किया है। हम सिर्फ उसको जोड़ के बैठे हैं
और जोड़ने के बाद कहते हैं ये मेरा है। असली में है ना, हम लोग देखने जाए ना तो क्या कहते हैं, एंक्रोचमेंट होता है ना, देखते हैं कभी कभी गांव में होता है कि हम बम्बई में बैठे हैं और हमारी वहां जमीन पे किसी ने घर बना लिया है या किसी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। होता है ना ऐसा कभी, तो फिर हमें भागना पड़ता है और फिर हम लोग उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं या जो भी अलग अलग प्रयास करते हैं। उसी प्रकार भगवान ने हमें यूज करने के लिए दिया कि ये ले लो, आप थोड़े दिन रहो यहाँ पे, अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन फिर हम क्या सोच रहे हैं कि ये हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, लेकिन ये हमारा नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, किसी को ट्रांसफर करके जाना पड़ेगा। तो भगवान सुदामा के विषय में सोचते हैं कि सब कुछ तो मेरा है, तो मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं बाहर से मांग के सुदामा को दूं, क्योंकि पूरे त्रिलोक में, अब सारे ब्रह्मांडों में जो भी कुछ है वो सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी, सारे इसके दस्तावेज भगवान के पास है। तो भगवान कहते हैं बाहर से मैं कुछ ला ही नहीं सकता। तब भगवान ने इतना सब कुछ दिया। भगवान सोचते हैं कि ये अपनी क्षमता के बाहर जाके मेरी सेवा कर रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा है, मैं कहां से मांग के इसकी सेवा करूं। भगवान क्या कहते हैं, उनके पास जो भी है उनमें से भगवान कुछ, भगवान सुदामा के लिए सांसारिक चीजें दे देते हैं और उसके साथ साथ है ना भक्ति देते हैं। भगवान सांसारिक चीजों को देने के साथ साथ भक्ति देते हैं। इसको ध्यान में सुनिए, देवताओं की भक्ति और भगवान की भक्ति में अंतर है। आज सुन लीजिएगा, जो भी पार्टिसिपेंट्स कुछ इच्छा से भक्ति कर रहे हैं ना, भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा है ना अर्थी लोग होते हैं, जिसको पैसे की जरूरत होती है, जिनको धन राशि, जिनको ऐसे लगता है कि मेरे पास धन आएगा ना तो हम सुखी हो जाएंगे। सबको ऐसे लगता है, आज दुनिया में हर एक व्यक्ति धन कमाने के पीछे यही सोचता है कि मेरा जीवन सुखी बने, सुखमय जाए, क्योंकि उनको सबको लगता है, क्योंकि ये समाज की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि पैसा है तो आप सुखी हैं, पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। हाँ, पैसा है तो आपको सलाम मारने वाले लोग। तो देवता की भक्ति और भगवान की भक्ति में बहुत अंतर है। सुनिएगा, आज भगवान अपनी भक्ति लगे हुए जो भक्त है ना, जो वैष्णव है, वो भगवान से कभी कभी मांगते हैं, कभी कभी मांग लेते हैं। ऐसे तो मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को जिसके पास जब हम मांगते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि भगवान की इंसल्ट है, क्योंकि भगवान को पता है हमें क्या चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो वैष्णव कहलाते हैं, वो भगवान के कुछ मांगते हैं तो भगवान तब उसको देते हैं जब वो जान जाते हैं कि ये मेरी भक्ति में एक निष्ठ हो गया है और उसको जो मांग रहा है वो देने के बाद ये भक्ति नहीं छोड़ेगा। ये भगवान टेस्ट लेते हैं, तब तक नहीं देते जब तक वो निष्ठा के स्तर पे नहीं आ जाता और भक्ति में दृढ़ नहीं बन जाता। तब तक भक्त को जो इच्छा है भोगने की वो नहीं देते भगवान, क्योंकि इस श्लोक में भी क्या कहा गया, अपने कर्म फल को अर्पित करता है किसको, भगवान को। तो अगर ये इच्छाओं से कुछ कर्मफल प्राप्त होता है, अगर उसको ज्ञात है, अगर उसके पास तत्वों का ज्ञान है, तो वो क्या करेगा, इस इच्छा से उत्पन्न होने वाली जो रिजल्ट है, जो कर्म है, जो फल है, वो भगवान को समर्पित करेगा।
इसलिए ध्यान में रखिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हम सब जुड़े हुए हैं, हमें वो साधारण तरीके से नहीं देने वाले, और अगर देना भी अगर वो चाहते हैं तो हमें भक्ति में दृढ़ करना पड़ेगा। भक्ति हमें ऐसे तीव्रता से करनी पड़ेगी कि भगवान को लगे हाँ अभी ये परिपक्व हो गया है भक्त, इसको मैं जो चाहे इसकी इच्छा से मैं जो चाहूं दूं, वो सब कुछ मेरी सेवा में लगाएगा। आप समझ रहे हैं, यही श्लोक है। और जब कोई भक्त ऐसे सेवा करके भक्ति करता है, सात्विक गुणों में भक्ति करना, जो भी है हमारे इस संसार में ये समझना कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, और भगवान की सेवा में अर्पित करना। एक भक्त ने पूछा कि भगवान प्रभु जी, एक घर है, सेवा में कैसे लगा? मैंने बोला मंदिर, भगवान को कॉर्नर पे रखा है ना, कॉर्नर पे नहीं, भगवान के लिए बहुत अच्छा एक ऑल्टर बनाओ, भगवान के अच्छे विग्रह लेके आइए, उनकी सेवा करिए, उस घर को भगवान के अपने जो धाम है उसका एक नाम दे दीजिए, फिर आपका वो जो घर है वो भगवान की सेवा लग गया। भगवान की सेवा में आपने दे दिया, भले मालिक हम है, दस्तावेज अभी भी हमारे नाम पे है, लेकिन भगवान को भाव से उनको कहना कि आपका महल है, उसमें हम रह रहे हैं, ये भाव से रहना चाहिए, ये भाव होना चाहिए, जिसको सात्विक भाव कहते हैं। कोई देवता की पूजा करता है ना, सुनिएगा, जो देवता की पूजा करता है, वो देवता की पूजा करता है, तो वो देवता की पूजा कब तक करता है बताइए? जो भी आजकल दुनिया में देखे गए हैं, जो देवी देवताओं के पीछे लगे हुए मांगते हैं, तो वो तब तक उनकी पूजा करते हैं जब तक वो मिल नहीं जाता, और जैसे उस इच्छा जो है और वो उस चीज को मिल जाता है, भूल जाता है। कोई करते हैं सोमवार करते हैं, क्यों? अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, अच्छा पति मिलना चाहिए। कोई कोई अलग मंदिर में जा रहा है, क्यों? क्योंकि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वो मिलना है चाहिए। शादी हो जाएगी या पुत्र प्राप्त हो जाएगा या धन की अपेक्षा है, तो धन भी अगर थोड़ा बहुत मिल गया, फिर क्या करेगा? उसकी भक्ति करते रहेगा, देवता के बाद अभी भी सोमवार करते रहेगा, शनिवार करते रहेगा, या पैदल चलते जाएगा, वो करते रहेगा। क्या लगेगा? चैट में लिख के बताइए, क्या क्या करेगा? वो नहीं करेगा। जैसे उस अनुष्ठान को उसने प्राप्त कर दिया, वो क्या है, भक्ति छोड़ देता है, उस देवी देवताओं की उपासना करना छोड़ देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। तो अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करता है। जैसे एक स्टूडेंट है, समझिए एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम में पास होने के लिए बहुत प्रयत्न करता है और कोई देवी को या देवताओं को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है, प्रयास करता है। तो जैसे ही रिजल्ट आता है और अगर पास हो जाता है, उसके बाद मुड़ के देखेगा नहीं, भूल जाते हैं। तो जब तक उद्देश्य हमारा प्राप्त नहीं होता है, देवी देवताओं की भक्ति हम करते हैं, ये देखा गया है समाज में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसी है? भगवान जो भी हमारी इच्छा है वो तब तक हमें नहीं देते जब तक वो जान नहीं लेते कि ये भक्त मेरी भक्ति छोड़ेगा नहीं। और दूसरी चीज, कई बार ऐसे होता है कि हमें देवता कोई चीज दे तो देते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार देवता हमें चीज दे देते हैं, लेकिन वो चीज हमारे लिए अच्छा नहीं होती है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, मांग लेते हैं, फिर देखा गया है कि हमें कुछ परेशानी है, देवता दे देते हैं, मांगा दे दिया, ओ ले लो। एग्जाम्पल देख के लिए अगर हम कहें कि किसी बच्चे के पास 100 रुपए, समझिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, और वो 100 रुपए के साथ दुकानदार के पास जाए और 100 रुपए का नोट दिखाए और कहे कि मुझे
मुझे 100 रुपए की सिगरेट दे दो, तो दुकानदार को फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकानदार उसके इच्छा के अनुसार उसको सिगरेट दे देते, क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है, ठीक है, हाँ, सिगरेट दे देगा बच्चे को। लेकिन वही बच्चा अपने पिताजी को 100 रुपए की नोट दिखाए और कहे कि मुझे 10 सिगरेट दे दो, तो क्या करेंगे पिताजी? क्या लगता है आपको? पिताजी 100 रुपए जेब में रखेंगे और एक झापड़ लगाएंगे उस बच्चे को, करेक्ट? ठीक है, बराबर है। पिताजी नहीं देंगे उसको, सिगरेट पिएगा तो कोई कहेगा कि देखो पैसा भी ले लिया, क्योंकि बेटे का पिता का जो संबंध है वो तीसरे व्यक्ति को नहीं पता। वर्ल्ड में जो उनको नहीं पता, जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, परम पिता हमारे भगवान श्री कृष्ण है, उनको नहीं पता। उनको लगता है कि हमारे पिता जो हमें इस शरीर को जो जन्म दिए है वही है। और आजकल के लोग तो उनकी भी सेवा ठीक से नहीं करते बच्चे। तो हम देखते हैं कि वो बेटा है, वो जो पिता से मांग रहा है, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, वो जो पिता है वो पूर्ण करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है वो भगवान हमें नहीं देंगे। भगवान वही चीज देंगे हमें जो हमारे लिए अच्छा है। देवता कुछ भी दे देंगे आपको, देवता जो है वो कुछ भी दे देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको क्या है, कोटा दिया गया है। उनके पास शक्ति से, जो परम शक्ति से ही लाया है, उनसे कुछ लाए हैं गिफ्ट, वो गिफ्ट बांटना है उनको। और बांटने के बाद उनको क्या है, ये भक्त बढ़ने चाहिए, उनको जो भी चीजें चाहिए वो बांटते रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसा नहीं है। जो जहां यहाँ सात्विक भक्ति की बात करें, और आगे आएगा मैं बताऊंगा, जहां पे अन्याभिलाषित शून्य गुण कर्म, जहां पे यहाँ पे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, अहेतु की अप्रतिहता, ऐसी शुद्ध भक्ति की बातें हो रही है यहाँ पे। मांगने और देने की बातें नहीं है यहाँ पे। इसको भक्ति नहीं कहते, इसको व्यवहार कहते हैं। और ये सात्विक भक्ति में नहीं आता व्यवहार, भगवान के साथ व्यवहार करना। तो क्योंकि क्या है मालूम है, अगर आपने सुना होगा, दो चीजें होती है, दो कर्म होते हैं जिसको श्रेयस और प्रेयस कहते हैं। श्रेयस और प्रेयस, श्रेयस और प्रेयस जो, और ये जो श्रेयस होता है जो हमको अच्छा लगता है, सॉरी, प्रेयस जो है जो हमको अच्छा लगता है, और श्रेयस कर्म वो होते हैं, हाँ, वो जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। श्रेयस, छोटा बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो खेलना चाहता है, तो खेलना उसके लिए क्या है, प्रेयस है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन स्कूल जाना, हाँ, उसका श्रेयस, उसके लिए अच्छा है। लेकिन हम है ना अभी नहीं समझ रहे हैं कि क्या मेरे लिए श्रेयस है और क्या मेरा प्रेयस है। तो भगवान हमको वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, ना कि जो हमें चाहिए। भगवान ये दो चीजें में से डिफरेंशिएट करते हैं। हमें जो चाहिए ना, वो हमारी इच्छा जो है वो तो बदलती रहती है। हाँ, आज हमको ये चाहिए तो कल हमको वो चाहिए। आज हमको ये खाना है तो कल हमको वो खाना है। हमारी इच्छाएं तो बदलते रहती है ना, या नहीं? जब कोई व्यक्ति अपना करियर शुरू करता है तो ही इज वेरी सेटिस्फाइड इन 12,000 सैलरी, करेक्ट? 12,000 की सैलरी में सेटिस्फाइड। जब थोड़े दिनों के बाद उसकी सैलरी बढ़ जाती है तो वो हजबैक गाड़ी खरीदता है। हाँ, कि पहले स्टार्ट करता है तो हजबैक गाड़ी से,
जैसे 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती, सीडान, बड़ी गाड़ी लो, एक्सयूवी लो, हाँ। फिर उसके बाद थोड़ी लग्जरी अगर भगवान ने दे दिया, उसके कर्म में जो लिखा है, कर्म के प्रारब्ध से उसके नसीब में है, हाँ, उसके लेख में लिखा है, तो पैसा आ जाता है, तो इच्छाएं बढ़ती रहती है और चेंज होती रहती है। भगवान कहते हैं तुम लोग जी, हाँ, हर रोज अलग अलग इच्छाओं को प्रकट करते हो, फिक्स रहो कहीं पे, लेकिन है नहीं ऐसा, होता नहीं ऐसा। हाँ, आज ये लड़की पसंद है, कल दूसरी लड़की पसंद हो जाती है, कॉलेज में हम देखते हैं ऐसे ही होता है। हाँ, पता नहीं हमारे लिए सही क्या है, लेकिन भगवान हमको वो चीजें प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे लिए जो अच्छा है ना, वही भगवान प्रोवाइड करते हैं। तो भगवान की जो भक्ति है वो करनी चाहिए सात्विक गुण में। कोई पूछ सकता है कि भगवान की भक्ति हम क्यों करें, हम कम कर्म कर रहे हैं और कर्म करके हम फल को प्राप्त करेंगे। कर्म ही पूजा है। जब मैं नया नया मेरे एक कंपनी में मैं ज्वाइन किया था कॉलेज के बाद, तब उसके एंट्रेंस पे ही लिखा हुआ था, हाँ, और हर बार मीन्स वो बॉम्बार्डिंग की तरह है ना, हर एक एम्प्लॉय के दिमाग में डालता है, क्योंकि वो अगर एम्प्लॉय जी जान से काम करेगा तभी कंपनी का फायदा होगा। तो क्या लिखा था बड़े अक्षरों में, वर्क इज वर्शिप। क्या लिखा था, वर्क इज वर्शिप। लेकिन फिर थोड़े थोड़े दिनों के बाद समझ में आ गया कि वर्क इज वर्शिप मीन्स ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस संसार में स्वार्थी है। वो अपने स्वार्थ के अनुसार शास्त्र को तोड़ मरोड़ के हमें प्रेजेंट करता है। जैसे हम देखते हैं कर्म करके किए जा, फल की इच्छा मत कर। अरे ऐसे कैसे फल की इच्छा ना करे, हाँ? नौकरी करते जा, पगार की इच्छा मत कर, ऐसे तो नहीं हो सकता, लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उस कर्म को भगवान की सेवा में लगाए, जहां पे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, कपिल भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं कि हमें हमारे कर्म को, चतुर्वर्णमया सिस्टम, गुण कर्म विभाग, 4 आश्रम और 4 वर्ण में ये संसार को विभाजित किया है, और हर एक कैटेगरी में कर्म करने की जो जो नियम है वो सब कुछ अलग है। सबके विधि विधान से वो सारे हमें शास्त्रों में कर्म कैसे भगवान को अर्पित करने हैं बताए गए हैं। अगर कोई ब्रह्मचार्य है तो उसको स्टडी करनी है, उसको शास्त्र को पढ़ना है, उसको विज्ञान को पढ़ना है, उसको इस संसार के जो सारे नियम है उसको उसको ठीक तरीके से अर्जित करना है, और उसके बाद जब वो गृहस्थ बनेगा तब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, और उस नियमों को भगवान की सेवा में लगाना है। ये सारे हर एक सन्यासियों को हर एक गुण में जो विभाजित जो स्थित है उसको अपने कर्म भगवान की सेवा में लगाना। और ये जो कर्म है वो भगवान की सेवा में लगाएंगे तब हमें भगवान कृपा प्राप्त करेंगे, हम पर कृपा करेंगे। कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, एमबीए करके बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, एमबीए डिग्री हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है तो नहीं बन पाए, कितने भी अटेम्प्ट क्यों ना कर ले, वो पास नहीं हो पाएगा। और भगवान की किसी पे कृपा होगी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। तो जब दोनों चीजें जरूरी है कि हम भक्ति करें और उसके साथ साथ भगवान की कृपा के पात्र बने, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी हमें, हमारी पात्रता बढ़ाएंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा जब प्राप्त होगी तब ज्ञान आएगा, तब ये जो भक्ति है, भक्ति का जो फल है
वो हमें पता चलेगा कि ये जो फल है उसको कैसे खाना है और वो खाने के पहले भगवान को अर्पित करना, ये फल है। हुँ? तो भगवान जब कोई व्यक्ति होता है जो भक्ति में दृढ़ होता है, वो चाहता है, वो समझता है कि अगर भगवान चाहते हैं तो मैं आईएएस बन जाऊँगा। मैं तो प्रयास करूँगा। मेरा कर्म क्या है? एक स्टूडेंट का कर्म है प्रयास करना। हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, कर्म भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है, तो नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा और ये समझ में आता नहीं किसी को। सब लोग प्रयास करने में लगे हो और सब लोग कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया तो मुझे क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं हुआ? ये हमें समझना है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है मतलब भगवान के कंट्रोल में करना चाहिए और साथ-साथ में भगवान के ऊपर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए और भगवान की कृपा भी चाहिए। तो भगवान किसके ऊपर कृपा करेंगे? जो भगवान की भक्ति करेगा। हाँ, अच्छे बच्चों के ऊपर जहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं हाँ, कि ऐसे जो ये हैं कहते हैं कि ऐसे जो भक्त हैं जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं जो विधि विधान को फॉलो कर रहे हैं उनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ लेकिन सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं आज भी जब मैं सुबह कुंती महारानी के एक श्लोक पे चर्चा कर रहे थे हमारे ग्रुप में तो उस श्लोक में आता है कि भगवान तो सबके ऊपर समदृष्टि से कृपा कर रहे हैं अगर हमें रोटी कपड़ा मकान दिया है हाँ हमें ऑक्सीजन दिया है हमें हवा दी है पानी दिया अन्न दिया सब कुछ दिया है लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे उनको नहीं दे रहे उनको भी दे रहे सबके साथ समान वर्तन कर रहे हैं लेकिन जब कोई भक्ति करता है तो उसको विशेष कृपा देते हैं कृपा सब पे है लेकिन भक्त के ऊपर विशेष कृपा है ये जो विशेष है बहुत महत्वपूर्ण है हम्म? पानी हवा अन्न सबको मिल रहा है ऐसे नहीं भक्तों को ही मिल रहा है सबको मिल रहा है जो भगवान को गाली देते हैं ना उसको भी भगवान दे रहे हैं जो कहता है कि भगवान है ही नहीं लेकिन वो भगवान का ऑक्सीजन लेकर ही यहाँ बोल रहा है बताइए हाँ भगवान ने जो हवा बनाई भगवान ने जो ऑक्सीजन दिया उसी को ग्रहण करके शब्द बना के बोल रहा है हाँ हम्म, सो भगवान सबको कृपा प्रदान करते हैं लेकिन विशेष कृपा है वो भगवान की भक्ति है जो भगवान की कृपा जो विशेष कहते हैं कि विशेष कृपा जिस पे करते हैं वो भगवान अपनी शुद्ध भक्ति सबको नहीं देते तो भगवान की जो भक्ति है बहुत कठिन है इसलिए इजीली नहीं मिलती आज के संसार में हम देखते हैं कि 15, 16, 17 साल का लड़का हो और अगर वो कुछ और कुछ अगर गलत मार्ग पे चढ़ जाए कोई लड़का है गलत मार्ग पे चढ़ जाए तो पिता और माता कहेंगे दिक्कत नहीं क्योंकि संग ऐसा है ना सिगरेट पीने लग गया दारू पीने लग गया जुआ खेलने लग गया फोन के अंदर जंगली रमी खेलने शुरू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं वीडियो गेम खेल रहा है कोई दिक्कत नहीं समाज ही ऐसा है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन वही लड़का मंदिर आना शुरू हो गया तिलक लगा के घूमने लग गया संडे संडे मंदिर आना शुरू हो गया धोती कुर्ता पहनने लग गया तो माता पिता को टेंशन आ जाता है हाँ ये हुआ है हमारे साथ पिछले 1-2 महीनों में माता पिता टेंशन में आ गए कि भाई हमारे बेटे का क्या हो जाएगा हाँ लेकिन अगर यही बेटा रात को कहीं बच्चों के साथ घूमने जाता सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता तो ये सब नॉर्मल है क्यों क्योंकि ये सब करते हैं आज के माँ बाप के लिए ये सब नॉर्मल है धोती कुर्ता अगर पहन के आप समझो कि अच्छा खासा बेटा है और और, और धोती कुर्ता पहन के निकले संडे को भी संडे को हाँ माँ बाप को टेंशन आ जाएगा ये जो टेंशन है ना ये जो टेंशन है सुन लीजिएगा हाँ कुछ बच्चे सुन रहे हैं और कुछ माँ बाप की उम्र के माँ बाप सुन रहे हैं
ये जो टेंशन है इसको कंडीशनड लव कहते हैं कि मेरा पुत्र है, वो मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मुझे कमा के खिलाएगा, बहू लाएगा और इस संसार को चलाएगा। इसको स्वार्थ, इसको कंडीशनड लव कहते हैं। ये प्रेम नहीं है पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति या एक दूसरे जीव के प्रति, ये प्रेम नहीं। ये हमारा स्वभाव है। अगर नदी समुद्र में जाके बह के मिल रही है तो ये नदी का स्वभाव है। हमारा स्वभाव है कि हम जो आत्मा है वो भगवान परमात्मा के विषय में जानना चाहता है, वो उसका स्वभाव है। तिलक धारण करना, कंठी माला पहनना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की भक्ति के अंदर होना, ये स्वभाव है हमारा। जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं आज इस समाज में, विदेशी जो जो हमारे पाश्चात्य संस्कृति है उसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है, वो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम कल्चर को फॉलो, अरे वो तो कल्चर है ही नहीं, हाँ संस्कृति भी नहीं है वो, हाँ, लेकिन जो भी चीज है उसको एडॉप्ट करना चाहते हैं हम लोग। हाँ, वो हमारा बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि क्योंकि वो भगवान के भक्त है ही नहीं, भगवान को प्रेम नहीं करते, वो भगवान की चीजों को यूज करते हैं। अगर कोई बच्चा अपने पिता के धन को, हाँ, ले रहे हैं, पिता अपने धन को बच्चे की पढ़ाई में, उसको बड़ा करने में, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लगा रहा है, तो पुत्र का पिता के प्रति रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन विदेश में क्या कहते हैं इसको, इसको रिस्पेक्ट नहीं कहते, इसको ड्यूटी कहते हैं। ड्यूटी कि फादर का ड्यूटी है पुत्र को ये सब देना। फॉरेन में ये कल्चर है, बेटा कहेगा इट्स योर ड्यूटी, दैट्स व्हाई यू हैव डन इट। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है, वहां के संविधान में लिखा है, वहां के गवर्नमेंट के रूल में लिखा है कि आपको बच्चों को ऐसे बड़ा करना है। प्रेम नहीं है वहां पे। अरे वहां पे पुत्र और और पिता का प्रेम नहीं है तो परमात्मा के प्रेम की तो बात ही छोड़ दो। हम्म, वहां पे खाओ पियो ऐश करो, यावत जीवन सुखम जीवन, जब तक जियो ऐश करो और लेके घी पियो। क्या कहते हैं, एक बार एक लेक्चर में मैंने सुना था कि फॉरेन कल्चर मतलब क्या है, आज वो कल्चर यहाँ भी आ गया है कि लोन लेके घी पियो। घी पियो मतलब क्या कि ऐश्वर्य को भोगो लोन लेके, और फिर लोन कौन चुकाएगा? हाँ, और कहेंगे कि मर जाएंगे तो लोन कौन चुकाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि शरीर तो चला जाएगा, हाँ, लोन माफ हो जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता कि अगला जन्म है, हम कर्म के साथ पैदा होते हैं। उनको भक्ति के बारे में जन्म ही नहीं पता, उधर भक्ति ही नहीं है, पुनर्जन्म के विषय में भी नहीं पता उनको। तो ये बहुत सुंदर श्लोक में यहाँ पे स्टार्ट में प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमने चर्चा की 4 आश्रम और 4 वर्ण के बारे में, और उसके बाद यहाँ पे शुद्ध भक्ति के जो रूप गोस्वामी हमें दे रहे हैं कि अन्याभिलाषित शून्य। ये बहुत कठिन परिस्थिति, ये जो स्थिति है, ये जो जो स्टेज है भक्ति की, वो थोड़ी कठिन है। इस कठिन परिस्थिति पे पहुंचने के लिए, कठिन जो स्तर है भक्ति का, उस पे पहुंचने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। We have to spend the time on our साधना। तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो अन्याभिलाषी, कोई भी कर्म करे वो भगवान की सेवा के लिए करे। जो भी मैं कर्म कर रहा हूं और जो भी कर रहा हूं, ये जो कर्म वो भगवान की इच्छा है कि मैं करूं, इसके लिए मैं करूं। ये विज्ञान है। यहाँ पे वही बता रहे हैं कि
चारों आश्रमों तथा चारों वर्ण अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं। लाभ है इसके लिए कर्म करते हैं, लेकिन वो जो लाभ है वो भगवान की सेवा में लगा। अतः ऐसे कर्म सतोगुण में होते हैं। इसकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती, जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा है, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। भौतिक इच्छाओं से रहित भक्ति की जो स्टेज है, इसको शुद्ध भक्ति, इसको कृष्ण प्रेम, ये हमें कुछ सीढ़ियां को यहाँ पे रूपा तात्पर्य में जो लास्ट पैराग्राफ है तात्पर्य में लिखते हैं, तमो रजो तथा सतोगुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भक्ति संबंधित कार्यों को 9 प्रकार में विभाजित किया जाता है, जैसे हम जानते हैं प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये सारे जो 9 विधियां हैं उसके अंदर अगर हम श्रवण, तो श्रवण भी हम सतोगुण में कर सकते हैं, रजोगुण में कर सकते हैं और तमोगुण में कर सकते हैं। तो वैसे 9 into 3 is 27, करेक्ट। और उसके अंदर भी विभाजित करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये वापस 3-3 गुण के अंदर विभाजित होंगे हर एक स्टेज को। तो ऐसे करके 81 स्टेजेस होती है। ये 81 जो स्टेजेस है टोटल, इसको मिश्रण कहते हैं भक्ति का, कि एक भक्त इस 81 स्टेज में से कोई भी एक स्टेज में अपनी भक्ति कर रहा है और धीरे 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 उसको हर एक स्टेज को पार करना है। यहाँ पे जैसे कहे, मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा कि यहाँ पे, क्योंकि भक्त जो है ना वो प्रश्न किए बिना तो रहेगा नहीं। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, जैसे आप लोग को अगर शायद समझ में नहीं आया तो रुकिएगा, पिक्चर अभी बाकी है। तो यहाँ पे आगे भगवान देवहूति माता को भक्ति के ये जो 81 गुण है उसके बारे में बताए कि ये कैसी भक्ति है। देखिए, भक्ति है ना बहुत सरल है करने के लिए, लेकिन उतनी ही डिफिकल्ट भी है। और शुद्ध भक्ति, जो सात्विक भक्ति, सतोगुण में रह के करना, सुबह सतोगुण है, दोपहर को रजोगुण है, शाम को तमोगुण है, और इस गुणों में हम घूमते रहते हैं। लेकिन कोई भी गुण है, कोई भी गुण है, कोई भी गुण में हम है, उस गुण में रह के भगवान की सेवा करते हैं। जो भी कर्म है वो भगवान को अर्पित करना, ये विज्ञान को समझना ही शास्त्रों का अध्ययन है। शास्त्रों को समझ के स्टडी करके मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ, मेरी क्या क्या पोजीशन है, उसको समझना, रियलाइज करना। ये आएगा कभी कैसे? हरिनाम संकीर्तन, जो हमें भगवान ने प्रोसेस दिया, चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेस दिया, और साथ साथ में श्रील प्रभुपाद ने हमें ये जो प्रोसेस दिया, नवविधा भक्ति के साथ साथ साधन भक्ति करना। ये जो साधना है ना, ये साधन भक्ति को हम करते रहेंगे, तब जाके ये सात्विक गुण को हम हमारे जीवन में उतार पाएंगे। सात्विक गुण हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रफुल्लित होंगे, सतोगुण में स्थित होंगे। कभी कभी देखा गया है कि भक्त जो होता है वो बहुत बहुत गुस्से वाला होता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा तो वो रजोगुण में है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि कुछ सेवा करने के लिए कुछ गुण को अपनाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो गुण उसका है नहीं, वो गुण उसने उसी समय के लिए भगवान की सेवा के लिए उन्होंने वो अर्पित किया। जैसे अर्जुन, भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन ने युद्ध किया, तो युद्ध किया वो सात्विक है? नहीं, वो राजसिक है, वो क्षत्रिय है। लेकिन वो राजसिक जो कर्म है वो भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की सेवा के लिए उसने किया।
उस राजसिक गुण के अधीन होके उसने अपने आप को उस कर्म फल के अंदर नहीं पाया अंतर्गत। कहता है ना अर्जुन कि मैं क्या करूंगा इस युद्ध को करके। भगवान ने कहा ऐश्वर्य भोगो, और ऐश्वर्य भोगना मतलब क्या है, मेरी सेवा करो। जो भी हमारे पास जो भी हमारी क्षमता के अनुसार जो भी ऐश्वर्य, समय ऐश्वर्य, ज्ञान, यही सात्विक भक्ति है। जो भी स्टेज में है हम, कोई भी अवस्था में है, कोई वानप्रस्थ में हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है, कोई ब्रह्मचारी हो सकता है। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो टू द नेक्स्ट सेशन।